शिष्य आया और बोला, गुरुजी मुझे परम शांति चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। शिष्य ने कहा, जाओ और अपने घर से सबसे कीमती वस्तु लेकर आओ। शिष्य ने बहुत सोचा और अपने घर से सोने की थाली उठाकर ले आया। दोषी ने कहा, इसे नदी में फेंक दो। शिष्य चौंका, लेकिन गुरु का आदेश था, उसने फेंक दिया। अगले दिन गुरु ने फिर कहा, अब अपनी सबसे कीमती वस्तु लेकर आओ। शिष्य ने अपने परिवार के गहने लाकर दे दिए। शिष्य ने फिर कहा, इसे भी नदी में फेंक दो। ये क्रम कई दिनों तक चला। अंत में शिष्य खाली हाथ आ गया और बोला, गुरुजी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शिष्य मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे भीतर खालीपन है, अब अस्तित्व स्वयं तुम्हें भर देगा। यह है छोड़ने का मार्ग। जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम बोझ से दबे हो, और जब तुम छोड़ देते हो तब हल्कापन आता है, मुक्ति आती है। छोड़ने की कला जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यह बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। तुम धीरे धीरे देखो, हर चीज बदल रही है। शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, संबंध बदल रहे हैं। तो फिर पकड़ने की कोशिश क्यों? जहां बदलना ही नियम है वहां पकड़ना मूर्खता है। तुम्हारा हर पकड़ना केवल पीड़ा पैदा करता है और हर छोड़ना तुम्हें मुक्त करता है। छोड़ना डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में छोड़ना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो अस्तित्व तुम्हें संभाल लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और जैसे ही तुमने अपने छोटे अहंकार को छोड़ा वैसे ही वह शक्ति तुम्हें थाम लेती है। याद रखो, जीवन में दो ही रास्ते हैं, पकड़ना और पीड़ा, या छोड़ना और शांति। तुम्हें चुनना है। मनुष्य का पूरा जीवन एक भ्रम में बीत जाता है, यह भ्रम कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वह सोचता है कि उसकी मेहनत, उसकी योजनाएं, उसकी चतुराई ही उसे सब कुछ दिलाती हैं। लेकिन जरा ठहर कर देखो, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हुई है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारी सांसें तुम्हारे निर्णय से नहीं चलती, तुम्हारा हृदय तुम्हारी अनुमति से नहीं धड़कता। तो फिर यह मानना कि जीवन पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है सबसे बड़ी मूर्खता है। यह पकड़ने की प्रवृत्ति ही तुम्हें तनाव देती है। तुम हर जगह सुरक्षा चाहते हो, गारंटी चाहते हो, लेकिन जीवन का नियम ही है अनिश्चितता। अनिश्चितता ही जीवन को सुंदर बनाती है। यदि सब निश्चित होता तो जीवन मृत होता, फिर न कोई रोमांच होता, न कोई रहस्य। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम इस अनिश्चितता के साथ नृत्य करना सीखते हो। तुम कहते हो जो होगा वही अच्छा होगा। मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं, और यही भरोसा तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो तुम्हारे हाथ दुखने लगते हैं। जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो आराम मिलता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही दुखता है, और जैसे ही छोड़ते हो शांति उतर आती है। एक साधु के बारे में कहानी है। वह जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नदी पार कर रहा है और अपनी पीठ पर भारी पत्थर लादे हुए है। साधु ने पूछा, तुम इतने पत्थर क्यों ढो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मुझे डर है कि अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा डर ही तुम्हें बोझिल बना रहा है। ये पत्थर तुम्हें डुबो देंगे, छोड़ दो तभी तुम नदी पार कर पाओगे। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और पत्थरों के बोझ से नदी में डूब गया। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य भी यही करता है। अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने बोझ को ढोता रहता है और सोचता है कि यही उसकी सुरक्षा है, लेकिन यही सब उसे डुबो देता है। सुरक्षा तो केवल छोड़ने में है। ये कहानी हमें एक गहरा संकेत देती है। हमारी सारी जकड़न, सारी चिंता सब बेकार का बोझ है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर ही हम नदी पार कर सकते हैं। जो छोड़ देता है वह केवल शांति ही नहीं पाता, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा पकड़ने में व्यर्थ नहीं होती। वह ऊर्जा अब सृजन में लगती है, प्रेम में लगती है, ध्यान में लगती है। पकड़ने वाला मन हमेशा डर से भरा होता है। वो हमेशा सोचता है अगर ये खो गया तो, और यही डर उसे वर्तमान से वंचित कर देता है। वह न अतीत छोड़ पाता है, न भविष्य की चिंता छोड़ पाता है।